अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सिंगुबयान की डिटेल ओवरव्यू कि सिंगुबयान का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, सिंगुबयान की क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, इंटरेक्शन क्या है सिंगुबयान और सिंगुबयान की क्या बेनिफिट्स है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए सिंगुबयान की क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या ये मोटापे के लिए भी है। तो ये डिटेल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वीडियो इन तक देखिए। दोस्तों सबसे पहले सिंगुबयान कैप्सूल के जो बेसिक है, सिंगुबयान एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, एक आयरन होते हैं और एक बी कम्प्लेक्स होते हैं। बी1 से लेकर बी1 बी2, बी1 से लेकर बी12 तक ये एक वाटर सॉल्युबल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं और आयरन जिस फॉर्म में मौजूद होते हैं सिंगुबयान में, आयरन फेरस ग्लूकोनेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये जो कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स थे सिंगुबयान कैप्सूल के। अब आते हैं सिंगुबयान की डोजेज फॉर्म। अगर डोजेज फॉर्म की हम बात करें तो ये कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में और कुछ फार्मा कुछ कंपनियां ऐसे भी है जो टेबलेट के फॉर्म में भी बनाती है। ये डोजेज फॉर्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में सिंगुबयान कैप्सूल के बेनिफिट्स कि सिंगुबयान कैप्सूल के हमारे लिए सिंगुबयान मेडिसिन की क्या क्या फ़वाद है। सिंगुबयान के जो मेन काम है ये हमारे आरबीसीज, ये आरबीसीज फार्मेशन में किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के लेवल इंक्रीज कर देते हैं। एपेटाइट जो है, या कुछ लोग ऐसा होते हैं उसको भूख नहीं लगती, तो ये भूख लगाने में सिंगुबयान का बहुत बड़ा किरदार है। हमारी नर्व सिस्टम और स्पाइनल कार्ड के सिंथेसिस में, या हमारे बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन और टिश्यूज़ की कोऑर्डिनेशन में सिंगुबयान का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते हैं, ये भी सिंगुबयान का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। सिंगुबयान इसके अलावा हेयर फॉलिंग के लिए, विजन के लिए, हेल्थी स्टमक के लिए, और इसके अलावा सिंगुबयान का जो मेन काम है ये हमारे स्किन के लिए, स्किन के हेल्थ के लिए एंटी एजिंग के तौर पे भी सिंगुबयान यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगुबयान के बेनिफिट्स थे। अब आते हैं सिंगुबयान के नेचुरल सोर्सेज। हमेशा के लिए एज अ फार्मासिस्ट जितनी भी सुनने वाले देखने वाले आप सबके लिए सजेशन है कि हमेशा के लिए नेचुरल सोर्सेज की तरफ तवज्जो देना चाहिए। अगर नेचुरल सोर्सेज से किसी भी बीमारी के बिना पर या किसी और जो मुख्तलिफ रीज़न हो सकते, एज की वजह से अगर कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। नेचुरल सोर्स में ये है लीफी वेजिटेबल और पल्सेस, ये सिंगुबयान कैप्सूल के मेन सोर्सेज है। अब आते हैं सिंगुबयान के टेक करने का तरीका कि सही तरीका इस्तेमाल क्या है सिंगुबयान का। सिंगुबयान डिफरेंट स्टडी से ये साबित है, सिंगुबयान का जो नॉर्मल डोज है सिंगुबयान 400 mg एक कैप्सूल टेक करना चाहिए डेली 24 आवर्स में, और पानी के साथ टेक करना चाहिए। ये एक वाटर सॉल्युबल है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं बी कम्प्लेक्स वगैरह, तो ये पानी के साथ टेक करना चाहिए खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले भी टेक कर सकते हैं या और बेहतर होगा, लेकिन खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद, कम से कम 1 घंटा बाद टेक करना चाहिए। ये सिंगुबयान का तरीका इस्तेमाल हो गया। अब आते हैं इंटरेक्शन की तरफ। सिंगुबयान के कुछ इंटरेक्शन है कुछ चीज़ों के साथ, इसमें मिल्क है। सिंगुबयान के इंटरेक्शन मिल्क के साथ, कॉफ़ी के साथ, टी के साथ, ये जो मेन 3 चीज़ें हैं, हमेशा के लिए कोशिश करें कि ये 3 चीज़ें सिंगुबयान के टेक करने के टाइम टेक नहीं किया करें। आते हैं इंटरेक्शन की तरफ, तो इंटरेक्शन सिंगुबयान की कुछ इंटरेक्शन है कुछ चीज़ों के साथ, इसमें मिल्क है, टी और कॉफ़ी, ख़ुसूसन ये 3 चीज़ें सिंगुबयान के साथ के टाइम टेक नहीं करना चाहिए। इससे ये है कि जो सिंगुबयान मेडिसिन का जो एब्ज़ॉर्प्शन है हमारे ब्लड में, वो सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा और जिस इफ़ेक्ट के लिए, जिस मकसद के लिए हम टेक कर रहे थे, वो मकसद हमें सही तरीके से इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। इसके अलावा इंटरेक्शन के बाद अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। हर मेडिसिन के जब इफ़ेक्ट के साथ, जो इफ़ेक्ट कोई भी मेडिसिन जब इफ़ेक्ट देती है तो साइड इफ़ेक्ट्स भी लाज़मी इसके होते हैं। कुछ मेडिसिन के कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा, लेकिन ज़रूर होते हैं। तो इफ़ेक्ट में ये है, साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि वोमिटिंग, नाज़िया, एब्डोमिनल क्रैम्प, सर में चक्कर आना या एलर्जी वगैरह, सेंसिटिविटी, ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके अलावा जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स है सिंगुबयान के, डार्क स्टूल, जो स्टूल का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, लेकिन ये भी कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स है। ये आयरन की वजह से, इसमें आयरन मौजूद होता है सिंगुबयान में, तो आयरन की वजह से हो जाते हैं। अब आते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की तरफ। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वैसे तो सेफ है, लेकिन डॉक्टर या कंसल्टेंट के बगैर टेक नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।